हेलो एवरीवन, मैं दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीपिका गार्डनिंग एंड क्रिएटिव में। ये मेरा पहला फर्स्ट ब्लॉग है। मैं वैसे तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो में मैं भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाऊंगी। वैसे मेरे चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड वीडियो मैं डालती हूँ, जो कि आपने मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो को देखते होंगे, वो मुझे पहचानते होंगे। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हम 4 लोग हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, जो क्यूट क्यूट से 2 छोटे बच्चे हैं। एक बेटा है, एक बेटी है। फ़िलहाल सब लोग अपने अपने स्कूल ऑफिस गए हुए हैं। मैं घर में अकेली हूँ, तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। घर में नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी करना भी बहुत पसंद है। मैं वैसे तो एक हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क का भी वर्क कर लेती हूँ। और कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने मॉर्निंग की छोटी सी एक क्लिप बनाई है जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग की छोटी सी दिनचर्या आपको शेयर करूँगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगें तो प्लीज़ इग्नोर करना। आप मेरी फैमिली हो, तो प्लीज़ फैमिली समझ के ही जो भी गलतियाँ हुई हो या जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगें प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ हमारा सोकर उठ गई हूँ और मेरा बेटा उठ के तो आ गया है, पर इसके बहुत ड्रामे रहते हैं। इसे 6 बजे उठना होता है, इसके 7 बजे ऑटो आ जाता है स्कूल ले जाने के लिए। तो अंदर से आके यहाँ सोफे पे लेट गया है, बहुत ड्रामे करेगा उठने के लिए। तब तक मैं इसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। दूध इसे निप्पल से पीता है, ग्लास से नहीं पीता है। बहुत समझा लिया पर मानता ही नहीं है। कहता है कि मुझे थोड़ा सा दूध तो ज़रूर दे दो बोतल में, चाहे फिर बाद में पी लेना। यहाँ बाबूजी उठ गए हैं, खुजली होने लगी है इनकी, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई कीड़ा खा जाता तो इसको बहुत जल्दी वहम हो जाता है। इसकी बोतल साफ़ करके मैं इसमें दूध दे दूँगी इसको। दूध पीने के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। रात भर की बोतल दूध की रखी रहती है तो वो उसमें दूध जम जाता है। बच्चों को जब भी बोतल दें तो साफ़ करके ही देना चाहिए। दूध इसका गर्म हो गया है, अब मैं इसमें चीनी वगैरह डाल के इसको दूध दे दूँगी। दूध पीने के बाद भी एक्टिव नहीं होने वाला, थोड़ी बस हल्की फुल्की एनर्जी आएगी, उसके बाद इसके फिर से ड्रामे शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा से सो गया। इसे सुबह सुबह उठाने के लिए मुझे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि बड़ी मुश्किल से उठता है। 6:45 बज रहे हैं खैर घड़ी में, लेकिन ये 15 मिनट पीछे है, सॉरी आगे है। तो जल्दी से इसे तैयारी करने के लिए दूध दे दिया है मैंने, ताकि ये जल्दी से पी के नहाने के लिए चला जाए। तब तक मैं इसका लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाता, खाने में भी इसके बहुत ड्रामे रहते हैं, इसलिए मैं इसके लिए एक सिंपल सादा पराठा बनाऊँगी। पराठा ले जाएगा लंच से, सब्जियों से रोटियां नहीं खाता है। बहुत समझा लिया पर मानता ही नहीं है कि मैं सादा पराठा खा लूँगा। नहा के आ गए हैं बाबूजी और मुझसे कह रहे हैं कि तुम सब मुझे सबके सामने तैयार करोगी। तो बहुत मेरे को नौटंकी बहुत जल्दी करता है ये, हर चीज़ में कमेंटबाजी करता है, मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ता है कि मम्मी, ये नहीं सोचता कि मम्मी है, हर चीज़ में ड्रामे करने शुरू हो जाते हैं। नई टाई लेके आई हूँ, आए दिन अपनी टाई स्कूल में खोता रहता है। अब देख के कह रहा है मम्मी ये टाई तो बहुत अच्छी है मेरी। मैं इसे यही समझा रही हूँ कि बेटा टाई खोना नहीं। हर रोज़ तीसरे दिन इसकी टाई बेल्ट खो जाती हैं, पता नहीं क्या करता है, बहुत लापरवाही। माइंड इसका ज़्यादा खेलने में बहुत ज़्यादा रहता है, ध्यान नहीं देता है। फिर दूसरी डिमांड इनकी आई कि मुझे मैगी भी लेके जानी है, तो थोड़ी सी इसके लिए मैंने मैगी बनाने रख दी बीच में, ताकि वो बनेगी और मैं इसे तैयार कर दूँगी। तब तक वो मैगी बन के तैयार हो जाएगी। इसमें भी अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बहुत ड्रामे कर रहा है स्कूल जाने के लिए भी। और मुझे जल्दी जल्दी सुबह उठने के बाद इतनी जल्दी रहती है कि इसे जल्दी से तैयार करके ऑटो आने से पहले इसे तैयार करके भेज दूँ। ये स्टेशनरी है इसकी, स्टेशनरी का इतना शौक है कि जी, इसके बर्थडे में जो भी स्टेशनरी वगैरह के गिफ्ट आए थे सब इसने अपने बैग में रख लिए थे। इसकी क्लास टीचर शिकायत कर रही थी कि बहुत सारी स्टेशनरी ले आता है और बच्चों को बांट देता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं और मुझसे शिकायत करते हैं। इसलिए मैं इसको स्कूल भेजने से पहले इसकी पेंसिल बॉक्स को चेक कर रही हूँ कि तुमने अपने क्या क्या रखा है। इतने में मेरी मैगी भी बन के तैयार हो गई है। तो ये इतना चालाक है, मैगी से इतनी पसंद है, तो देखने के लिए आया है कि मम्मी मैगी को
सारी मैगी मेरी लंच बॉक्स में रख रही हैं ना, कोई थोड़ी सी बचा तो नहीं रही है, ताकि मैं मुझे कम पड़ जाए तो यहाँ आके मुझे देखेगा कि मैगी मम्मी ने सारी रख दी है कि नहीं रख दी है। देखो आ गया, आने के बाद कढ़ाई में चेक कर रहा है कि मैगी मम्मी ने सारी रखी है या नहीं रखी है। बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। जो नौटंकी तो इतनी करता है, कमेंटबाजी। इसका ऑटो आ गया है। अब देखो इसे इतनी जल्दी रहेगी ऑटो में बैठ के जाने की कि ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है कि मम्मी आ रही है नहीं आ रही है। मैं पीछे से चीखती रहती हूँ, बेटा धीरे धीरे चलो, जीने में गिर जाओगे। ये नहीं देखता कि बैग लेके मम्मी आ भी रही हैं नहीं आ रही हैं। उसे मैंने ऑटो में बैठा दिया है। अब आ गई अपने घर में। मेरे हस्बैंड ने रात भर ऑफिस का काम किया, तो लेट नाइट काम करने से वो लैपटॉप को सोफे पर ही छोड़ गए। अब मैं गेट बंद करके अब ऊपर छत पे जाऊंगी, क्योंकि हमारा जो जीना है वो छत पे जाने का जो रास्ता है वो घर से बाहर है, दूसरे तरफ को जाना पड़ेगा। तो दोनों मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रही हैं, तो मैंने इसलिए ताला लगा दिया है। 2 दिन से मैं छत पे नहीं आई तो मेरे प्लांट बिना पानी के सूख गए। मैंने तबीयत मेरी ऐसी ही थी तो मैं आ नहीं पाई थी, उसकी वजह से सारे प्लांट ऐसे हो गए। कुछ प्लांट में तो बारिश का पानी अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले अभी बारिश आई थी। और कुछ प्लांट ऐसे हैं मेरे जो बिना पानी के सूख गए। मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है, ताकि कुछ पौधों को धूप नहीं चाहिए होती है। ग्रीन नेट पौधों के ऊपर लगानी चाहिए अगर आपके पौधे छत पर रखे हुए हैं। उससे एक फ़ायदा है, एक तो बंदर बहुत कम आते हैं, और दूसरा कि पौधे जो आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप इतनी तेज़ है कि पौधों झुलस जाते हैं। मैंने भी अब पौधों को पानी नहीं दिया तो कुछ पौधे तो मेरे बच गए हैं, पर कुछ पौधे ऐसे हो गए हैं जो झुलस गए हैं। तो मेरी टंकी छत पे ही मैंने लगवा रखी है, जिससे मैं पौधों में पानी दे दूँगी। मैंने पाइप लंबा कर रखा था, जिससे पौधों में पानी लग जाएगा आसानी से। फिर छत पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, बेटे का बर्थडे था तो जो हवन कराया था हमने, उसका हवन का ऊपर ही छत पे पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा साफ़ किया था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे बैठती हूँ अपने पौधों के पास। और सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि बहुत सुकून मिलता है छत पे। पानी ना मिलने की वजह से एक मेरा ये टिकोमा का प्लांट था जो सारा झुलस गया, सूख गया है। तो मैं उसी को देख रही थी कैसा हो गया है। और मैंने कुछ गेंदे के फूल सुखा कर डाल रखे थे क्यारियों में। मेरा पर्पल हार्ट ग्लेरियों ने सारा खा लिया, जिसकी वजह से सारा ऊपर से ख़राब हो गया। तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। जो डैमेज इसकी पत्तियाँ हैं जो ग्लेरी ने काट दी हैं, वो सारी मैं इसमें से निकाल के फेंक रही हूँ। अपने पौधों को हार्ड प्रूनिंग तो नहीं, पर सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। मैंने भी अपने पौधों के कुछ पौधे जो सदाबहार के हैं, अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करोगे तो वो लेगी हो जाते हैं। अगर आपको वो मजबूत बनाने हैं तो आपको घना करने के लिए सॉफ्ट प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। मेरा अपराजिता का प्लांट है, सारे पौधों को मैं धीरे धीरे देख रही हूँ। तो जो पौधों में ओवर वाटरिंग थी, उनकी पत्तियाँ येलो पड़ गई हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना पानी के झुलस गए थे। मैं रेगुलर पानी देने आती हूँ, बट मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से नहीं आ पाई। और नीचे आकर मैंने चाय रख दी है। उसके बाद अपने हस्बैंड को और बेटी को जगाऊंगी। दोनों अभी सो रहे हैं। जब तक जगाऊंगी नहीं तब तक उठने वाले नहीं है। नहीं स्कूल की चिंता, नहीं ऑफिस जाने की चिंता होती है। जब तक जाके जगाऊंगी नहीं तो उठेंगे नहीं। बेटी तो मेरी लाइट जलाने पे ही उठ गई, और हस्बैंड अभी भी सोए हुए हैं, कि लेट नाइट काम किया था इन्होंने, तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं उठा रही हूँ कि उठ जाओ जल्दी से, ताकि जल्दी से उठ के नाश्ता वगैरह कर लें और टाइम से ऑफिस चले जाएं। बेटी मेरी दूसरी साइड लेट गई है, वो बिना प्यार करे उठेगी नहीं, मम्मी की गोद में ही जाती है। मुझसे कुछ ज़्यादा ही इसका अटैचमेंट है, तो उसे उठाने के लिए प्यार से उठा रही हूँ कि उठ जाओ बेटा, गोद में ले आई। मेरे हस्बैंड अभी भी सोए हुए हैं, अब दोबारा से उन्हें उठाने के लिए आई हूँ ताकि उठ जाओ, वरना लेट हो जाओगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओगे। इतने मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई। तो चलो पीते हैं अब चाय। हस्बैंड और बेटी मेरी मस्ती कर रहे हैं। सुबह उठ के बेटी का मेरी का कार्टून, जब तक कार्टून नहीं चलेंगे उसका माइंड फ्रेश नहीं होता। तो चलो चाय कर लेते हैं तैयार और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर आगे के बारे में सोचते हैं कि क्या क्या करना है, क्या बनाना है। एक लेडीज़ का सुबह उठने के बाद पूरा दिन उसका ऐसे जाता है काम में कि पता ही नहीं पड़ता कौन सा काम कहाँ से निकल आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि
बेटी के लिए तो बिस्कुट ला के दे दो ताकि वो भी अपना कुछ खा ले, उसे भी स्कूल जाना है। बहुत देर के बाद फिर मम्मी के पास आई है कि मम्मी थोड़ा सा प्यार कर दें। गोद में आके चुप लेट गई, कैमरे को देख के अपनी एक्टिविटी कर रही है, उनसे कह रही है कि प्यार कर दो। तो मैं भी उसे थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ। अब कैमरे को देख के करने लगी है कि हाँ चलो मम्मी आ जाओ, प्यार करेंगे। इसको जब तक, इसे सबका प्यार चाहिए। अगर कोई इसे डांट देगा तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब चलो सफाई का टाइम हो गया, अब करते हैं सफाई। धीरे धीरे करके साफ़ सफाई करने के बाद फिर लंच की तैयारी करते हैं और फिर सब लोग अपने ऑफिस और स्कूल चले जाएंगे। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया था, मैं नहाकर तैयार हो गई थी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक